अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, शहरी स्थानीय शासन। शहरी स्थानीय शासन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझने से पहले इसके कुछ बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे की स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी क्या है कि अभी बिहार के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे, लेकिन किसी अड़चन के कारण वो मामला जो है चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। फिर वहाँ से जो है ऑर्डर आते हैं, उसके बाद जो है फिर से दोबारा घोषणा होती है कि अब स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं, ठीक है। तो टॉपिक भी हमारा शहरी स्थानीय शासन या शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है। इसके अंतर्गत जो चीजें हैं उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। शहरी स्थानीय शासन का मतलब होता है किसी शहर के अंदर वहां के चुने हुए लोगों के माध्यम से, वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी विशिष्ट क्षेत्र में शासन करना, ठीक है। और इसका क्षेत्र सीमित होता है, राइट। ये तो इसकी बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि शहरी स्थानीय निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, शहरी स्थानीय निकाय जो है इनके जो प्रकार हैं वो 8 हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं शहरी स्थानीय निकाय? ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति जिसको हम नोटिफाइड एरिया कमेटी भी बोलते हैं, चौथा है नगर क्षेत्र समिति जिसको टाउन एरिया समिति बोलते हैं, पांचवा है छावनी परिषद बोर्ड, और छठा है टाउनशिप एरिया, सातवां जो है वो है पोर्ट ट्रस्ट, और आठवां जो है वो है विशेष उद्देश्य एजेंसीज, राइट। अब इसके अंदर जो हमें पढ़ना है और जो जिसके बारे में हमें जानना है वो है नगर पालिका, राइट। हमें नगर पालिका के बारे में जानना है कि नगर पालिका क्या है, ये कहां से अस्तित्व में आया, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, इसके माध्यम से कौन से काम होते हैं, इस नगर पालिका का उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसकी संरचना कैसी है, इस सब के बारे में हम अभी जानेंगे, राइट। तो अब देखिए क्या है कि अभी नगर पालिका का अगर थोड़ा सा आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को खंगाले तो भारत में नगर पालिका की जो शुरुआत हुई थी वो 1687 ईस्वी में हुई थी, और पहली नगर पालिका मद्रास में स्थापित की गई थी। कहाँ? मद्रास के अंदर 1687 में पहली जो है नगर पालिका स्थापित की गई थी। उसके बाद जो है, ये ब्रिटिश काल की बात है, ठीक है। उसके बाद 1726 में मुंबई और कोलकाता के अंदर नगर पालिका स्थापित की गई, और भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि उनके ही प्रयास से जो है स्थानीय स्वशासन भारत के अंदर लागू हुआ था, ठीक है। उसके फेवर में उन्होंने एक महाअधिकार पत्र जो है तैयार किया था और उसको जो है लागू करवाया था। उसके बाद जो है कई चरण हुए, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी स्थानीय स्वशासन को जो है मान लिया गया था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब मिला, इसका संवैधानिकरण कब हुआ, राइट। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका बिल आया था अगस्त 1989 में आया था, और उस समय जो सरकार थी वो राजीव गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 65वां संशोधन विधेयक बिल जो है लोकसभा में पेश हुआ था, ठीक है। नगर पालिका बिल आप उसे कह सकते हैं क्योंकि जो 65वां संशोधन विधेयक था वो नगर पालिका से संबंधित था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जो शहरीकरण का जो दायरा बढ़ रहा है, यानी कि जो गांव शहरों की ओर शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको सुदृढ़ता प्रदान की जाए और वहां पर उनको सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके उद्देश्य से ही इन्होंने 65वां संशोधन विधेयक जो है नगर पालिका बिल जो है संसद में पेश किया था, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि ये बिल
लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। उसके बाद जो है दूसरी बार यही बिल, नगरपालिका बिल, सितंबर 1990 में वीपी सिंह जी की राष्ट्र मोर्चे की सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, लेकिन लोकसभा भंग हो गई तो पारित नहीं हो पाया। फिर तीसरी बार सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने नगरपालिका बिल प्रस्तुत किया था और इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये दिसंबर 1992 में पारित हो गया था, राइट। और यही नगरपालिका बिल 1 जून 1993 से पूरे देश के अंदर लागू हुआ। अब बात करेंगे कि भाई इसमें राज्य की क्या भूमिका है और इसमें संघ क्षेत्र की क्या भूमिका है, ठीक है। तो राज्य के परिसीमन में राज्य सरकार निर्णय लेगी कि किस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना है या किस क्षेत्र में नगर पालिका बनाना है, ठीक है। नगर निगम की बात नहीं कर रहे हम, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। नगर निगम से छोटी इकाई है नगर पालिका, राइट। और संघ अधिकार क्षेत्र में ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, भारत सरकार डिसाइड करेगी कि वो किस क्षेत्र को जो है नगर पालिका में घोषित करे या ना करे, राइट। अब देखिए हुआ क्या कि इसको जो 1 जून 1993 में लागू किया गया था, तब तक संविधान का जो है 74वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ था, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 9 के क में, भारतीय संविधान में भाग 9 के क में एक शीर्षक देकर, ठीक है, उस शीर्षक का नाम था नगर पालिकाएं। शीर्षक का क्या नाम था? नगर पालिकाएं। उसके माध्यम से अनुच्छेद 243 पी और 243 जेड जी के अंतर्गत तमाम नगर पालिकाओं के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तमाम प्रावधानों का उल्लेख 243 पी और 243 जेड जी के अंदर किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 9 के क में शीर्षक नगर पालिकाएं देकर जो है इसको संवैधानिक रूप दिया गया, राइट। अब बात आती है कि नगर पालिका के अंदर, या हम ये कहें कि नगर पालिका कितने प्रकार की है, तो नगर पालिका आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ नगर पालिका जो है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है नगर पंचायत। पहला क्या होता है? नगर पंचायत। अब नगर पंचायत क्या है तो इसको समझिए। जो ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित होता है, ठीक है, उसे हम नगर पंचायत कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है इसका वो है नगर परिषद। नगर पालिका का एक दूसरा जो रूप है वो है नगर परिषद। ये क्या होता है? ये होता है छोटे नगरों के लिए। ये किसके लिए होता है? छोटे नगरों के लिए, छोटे कस्बों के लिए। और नगर निगम, नगर पालिका का जो एक बड़ा जो स्वरूप है उस तीसरा, उसको बोलते हैं नगर निगम। और ये बड़े नगरों के लिए होता है जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से नीचे हो वहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि नगर पालिका के अंदर, ठीक है, ये चुनाव से क्या, इसका क्या फंडा है चुनाव का? तो चुनाव का फंडा ये होता है कि वहां से आप स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं उस सीमित क्षेत्र में जो शहरीकरण का रूप धारण कर रहा है, राइट। अब वहां 3 प्राधिकार होते हैं नगर पालिका के अंदर। जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से जो नई जो बेंच बनती है उसमें 3 जो है प्राधिकार होते हैं, यानी कि 3 सदस्यीय संरचना इसकी होती है नगर पालिका की। पहला होता है नगर परिषद। परिषद को हम अध्यक्ष भी बोलते हैं। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है। उसके बाद होता है उसके अंदर एक स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति होती है जो वार्ड मेंबरों के माध्यम से बनता है, राइट। उसके बाद जो तीसरा जो होते हैं वो होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से ये व्यक्ति जो है तीसरे नंबर के जो है मनोनीत होते हैं या उन्हें रखा जाता है, राइट। ये सरकारी कर्मचारी होते हैं।
अब नगर पालिका का उद्देश्य क्या है, तो इसके देखिए मुख्यतः मेरे ख्याल से इसके जो 4 प्रमुख उद्देश्य है, वो पहला क्या है, पहला उद्देश्य है सार्वजनिक कार्यों का निपटान करता है ये, ठीक है, जैसे कहीं पर बस स्टॉप की जरूरत है, कहीं पर शौचालय की जरूरत है, या कहीं पर आपको सामुदायिक भवन की जरूरत है, तो ये कार्य भी नगर पालिका करता है। उसके बाद कराधान संबंधी, राजस्व संबंधी जो कार्य होते हैं वो भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद उस बढ़ते हुए क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उसके निपटाने के लिए, जैसे कहीं पानी जमा हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत है, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, किस क्षेत्र में जो है एम्बुलेंस की जरूरत है, तो ऐसे चीजों के लिए यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जितने भी निपटान होते हैं वो भी इसका नगर पालिका का एक उद्देश्य है। साफ सफाई उसका उद्देश्य है। उसके बाद वित्त से संबंधित कार्य भी जो है इसके प्रमुख उद्देश्यों में काउंट की जाती है, राइट। अब बात हम करें इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजों की, जैसे इसके अंदर आरक्षण का क्या प्रावधान है, ठीक है, तो आरक्षण का इसके अंदर प्रावधान राज्य विधानमंडल के द्वारा या संघ अधिकार क्षेत्र के द्वारा जो है इसका प्रावधान स्थानीय जो निकाय होते हैं इनके चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, और राज्य विधानमंडल ही इसमें जो है आरक्षण जो है देता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। उसके अलावा इसको जो है वार्डों में डिवाइड किया जाता है। जिस नगर क्षेत्र यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो शहर का रूप धारण कर रहा है, अगर उसकी आबादी 3 लाख से अधिक है या 3 लाख तक है, ठीक है, तो वहां पर जो है उसको वार्डों में बांट दिया जाता है, ठीक है, इसको किसमें बांट दिया जाता है, वार्ड में बांट दिया जाता है। उसके अलावा इसका जो क्राइटेरिया है कि किस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाए, यानी कि नगर परिषद किस क्षेत्र को घोषित किया जाए, तो ये निर्णय राज्यपाल के द्वारा जो है लिया जाता है, और विधानमंडल जो है राज्य का विधानमंडल इसको जो है पारित कर देता है, ठीक है। कैसे, तो वहां की जनसंख्या आबादी कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, और जिस शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस शहरी क्षेत्र में गैर कृषि रोजगार का कितना प्रतिशत सृजन हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिस शहरी क्षेत्र को नगर पालिका बनाने की बात हो रही है उस क्षेत्र की आबादी गैर कृषि कार्यों में रोजगार कितना जो है उत्पन्न कर रही है। ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर नगर पालिका क्षेत्र का चयन करके स्थानीय शासन, या हम ये कहें कि स्थानीय निकायों के चुनाव के माध्यम से वहां के जो शहरीकरण जो बढ़ रही है, जो परिवर्तित हो रही है, उसके विकास कार्य को दृढ़ता प्रदान करती है, उसे सुचारू रूप से चलाती है। यही एक कारण था, और इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि यहाँ पर जो बिहार में जो स्थानीय निकाय चुनाव जो हो रहे थे उसमें क्या हुआ कि आरक्षण से संबंधित एक जो है क्लॉज जो है फंस गया, और वो हाई कोर्ट में जाके दाखिल हुआ वो मामला, और हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर संज्ञान लेते हुए अभी हाल ही फिलहाल पे इसमें अपना निर्णय देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए जो है राज्य सरकार को जो है और राज्य चुनाव आयोग को जो है उन्होंने जो है आदेश दिए हैं, और हाल फिलहाल में चुनाव जो है उनकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो अब जो है चुनाव होने हैं, और जो लोग इसमें प्रत्याशी होंगे वो लड़के आएंगे आप लोगों के बीच में सेवा के लिए नगर पालिका के माध्यम से। ओके, सो थैंक यू सो मच।